कि हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे 2023 का क्योंकि हमने वो घटिया पिच बनाई थी उसमें फाइनल मैच में। तो वो लालच किसको आया था? वो क्या कोच का डिसीजन नहीं था? अब राहुल द्रविड़ आज कुछ भी बोले या बीसीसीआई कुछ भी बोले कि नहीं वो तो क्यूरेटर ने अपने मन से बना दिया था, तो ये यार ये बात कोई ना अब मतलब किसी और को जाके बताए। कितने लोग हैं आप लोगों में से जो इस बात पे भरोसा करते हैं कि राहुल द्रविड़ ने कहा था नहीं नहीं पिच तो क्यूरेटर बनाते हैं, हमारा तो कोई दखल अंदाजी उसमें है ही नहीं। अरे भैया पूरी दुनिया को पता है यार कि जब तुम बाहर की टीमों को घर में बुलाते हो तो गड्ढे विकेट बनाते हो, खड्डे टाइप के जिसमें पहली बॉल से धूल निकलती है विकेट के ऊपर गिरने के बाद। तो ये कौन बनाता है? क्यूरेटर बनाता है क्या? अजीब बात यार, किसको बताने की बात है ये राहुल द्रविड़ के लालच था ना। ठीक है, राहुल द्रविड़ ने जो ये सजेशन दिया होगा तो बीसीसीआई को तो मानना ही था, बीसीसीआई को क्या लेना देना है। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा को भी लालच आ गया कि हाँ ऐसा गड्ढा विकेट बना देते हैं क्योंकि हमने अभी रिसेंटली हमने टेस्ट सीरीज हराई है, इनको ऑस्ट्रेलिया को यहाँ इस तरह के विकेट बना के तो हम इसी तरह से इनसे मैच जीत सकते हैं। तो वो डरपोक बने का एक जबरदस्त एग्जाम्पल था इनका, राहुल द्रविड़ का और रोहित शर्मा दोनों का, जो कि उल्टा पड़ गया इनके ऊपर। तो इसका भी तो डिस्क्रेडिट मिलना चाहिए ना राहुल द्रविड़ को। कोई आदमी अगर ये सोचे कि इंडियन टीम फाइनल में पहुंची और फाइनल तक बहुत बढ़िया एज ए चैंपियन खेली, तो क्या रीजन था कि बाद में वो बिल्कुल चूहों की तरह हार गए मैच, फाइनल मैच? तो उसका भी तो क्रेडिट देना चाहिए ना। जब आप तारीफ करते हैं तो जहां पे क्रिटिसिज्म ड्यू है वो भी तो करना पड़ेगा ना आपको। तो ये भी राहुल द्रविड़ का ही के कैप में एक फेदर था ना, जो 2023 का फाइनल हरवाया उसने। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे। मतलब आप बताइए, हम 2023 का वर्ल्ड कप भी हारे, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हारे हम लोग। तो अभी हम खुश हो सकते हैं कि हमको राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप 17 साल बाद जिताया। ये वर्ल्ड कप देखिए, आज देश की प्रेम मोहब्बत में या इंडियन टीम के क्रेजी फैन होने की वजह से हम कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मैच हम धोखे धड़ाके से जीते फाइनल वाला। ये किसी भी हालत में हमको जीतना नहीं चाहिए था। उसके पहले पाकिस्तान वाला मैच हमको किसी हालत में जीतना नहीं चाहिए था। तो उस टाइम राहुल द्रविड़ क्या कर रहा था एज अ कोच? वही गलतियां। मैं तो हमेशा से आप लोग गवाह हैं इस बात की। मैं हमेशा इसी बात के लिए चिंता करता हूं। इंडियन टीम की जो परमानेंट प्रॉब्लम है, जो ये लोग धड़ल्ले से विकेट गिराते हैं, एकदम 2-3-4 ओवर के अंदर इनके 3-4 विकेट गिर जाते हैं, ये तो हम लोगों को पता है ना। इसके लिए राहुल द्रविड़ ने क्या कर लिया? 2022 का जो पाकिस्तान का मैच आप जीते थे वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, उसमें भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 30 रन पे 4 विकेट हो गए थे ना। तब राहुल द्रविड़ कहां था? राहुल द्रविड़ ने कौन सी मेंटेलिटी चेंज कर दी? और इस बार फाइनल में नहीं हुआ क्या हमारे साथ? इस बार फिर 39 for 3 हो गया था ना 5 ओवर के अंदर हमारा स्कोर। तो राहुल द्रविड़ का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें यार? और जो क्लासन ने गलत शॉट मारा, गंदी बॉलिंग के अगेंस्ट उसने पिटाई की, तो उसमें ऐसा क्या हो गया भैया? किसी ने राहुल द्रविड़ ने कौन सी हथेली लगा दी थी उसमें? वो तो सीधी सीधी क्लासन की गलती थी और साउथ अफ्रीका की गलती थी। और ये तो अब हम बात करें कि गौतम गंभीर के पास क्या चैलेंजेस हैं। तो गौतम गंभीर के पास मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अब ये जो इंडियन टीम ये जो गलतियां परमानेंटली, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली करती चली आ रही है, इसको किस तरह से रोकना है। ये जो इंडियन टीम अचानक 2-2, 3-3 विकेट अपने गिरा देती है, इसको किस तरह से रोकना है। और उसमें इनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा ऑस्ट्रेलिया का दौरा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है, अब आपको ऐसा लगेगा कि पॉपुलर जो ओपिनियन है उसके अगेंस्ट में ये बात कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है ना, वो इंडिया के लिए थोड़ा आसान होना चाहिए। अब आप लोगों को ये लगेगा कि मैं ऐसी उल्टी बात क्यों कह रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड अब जब इंडिया आएंगे ना, तो वो दौरा इंडिया के लिए ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आए थे, और इवन इंग्लैंड जब आया था, मैंने ये कहा था कि जिस तरह के विकेट्स ये लोग बना के अभी तक घर पे जीतते रहे ना, कि जब इनके स्पिनर्स आते साथ ही हर बॉल के ऊपर विकेट लेते हुए दिखते हैं, और अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा और अश्विन बिल्कुल राक्षस बन के टूट पड़ते हैं सामने वाली टीम के ऊपर। अब
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो खास तौर पे ये बहुत ज्यादा प्रिपेयर होके आएंगे, तो इनके साथ अब जो घर में सीरीज होगी ये बहुत मुश्किल होने वाली है इंडिया के साथ। अब इस तरह से नहीं होगा। पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच तो हरा ही दिया था ना इंडिया को, और इवन इंग्लैंड ने हरा दिया था। लेकिन इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इंग्लैंड के पास उस क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं थे। उनका वो जो लीच था, वो लीच तो बिल्कुल ही अनफिट ही हो गया था ना पहले मैच के बाहर। और पहला मैच जब इन्होंने खेला, जो हारे ये लोग, उसमें वो टॉम हार्टली इनके ऊपर भारी पड़ गया क्योंकि इन्होंने घटिया विकेट बनाया। बाद में इनको समझ में आ गया कि नहीं, अब ये विकेट हम बनाएंगे ऐसा तो हमारे ऊपर उल्टा वार हो सकता है। तो इनको समझ में आया, तब इन्होंने थोड़ा स्पोर्टिंग विकेट बनाया। लेकिन वहां इंग्लैंड की गलती ये रही कि उन्होंने अपनी अप्रोच ही चेंज नहीं की, वो बेसबॉल वाली। उसके चक्कर में वो हार गए। अदरवाइज वो इसमें अच्छी खासी मुसीबत पेश कर सकते थे इंडियन टीम के सामने। जो रूट ने जिस तरह से बैटिंग की है, वो जो रूट की बिल्कुल भी परफॉर्मेंस वैसी हमने आज तक नहीं देखी है। और इसी तरह से आगे जब ऑस्ट्रेलिया आएगी तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल स्पिनर्स भर के लेके आएगी अपनी टीम में। न्यूजीलैंड के पास तो बहुत अच्छे स्पिनर्स ऑलरेडी हैं, तो ये लोग बहुत तैयार होके आएंगे इस बार जब भी आएंगे। और वही ऑस्ट्रेलियन टीम जब इंडिया आएगी वो भारी पड़ेगी इंडिया के ऊपर, क्योंकि यहां इन लोगों का लालच मुझे लगता है खत्म नहीं होगा कि नहीं हमको तो गड्ढा बनाना है, और गड्ढा बनाया तो ये उल्टे उस गड्ढे में गिरेंगे। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के पास ये चैलेंजेस है। और गौतम गंभीर क्या इंडिया की ये जो परमानेंट प्रॉब्लम है, ये धड़ल्ले से विकेट गिरने वाली, इसको रोक पाएगा?